बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी चटखारा बोटी बन रही है, जो ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी होगी और अंदर से देखिए सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगी। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ ग्रीन रायता और सैलेड हो जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली चटखारा बोटी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चटखारा बोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 1 किलो बीफ। और बीफ की मैंने ये देखिए इस साइज़ की बोटियाँ करवा ली थी। अब इसको जो है ना हमने गलाना है, उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे प्रेशर कुकर। आप चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी इसको गला सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे ताकि फटाफट से काम हो जाए। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर हम ये गोश्त शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको रफली काट के मैंने ऐड कर दिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 2 खाने के चम्मच भरकर सोया सॉस ऐड की है। अब इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। अब इसके अंदर हम पानी इतना ऐड करेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए, तो मैं 1.5 से 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुकर का ढक्कन जो है हम बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर सीटी लगाऊंगी, उसको गैस पे चढ़ा देंगे और इसको स्टीम आने तक पकाएंगे हाई फ्लेम में। जैसे स्टीम बन जाएगी ना, उसके बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम में पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। गोश्त गलने के बाद इसमें जो पानी था ना, उसको हमने ड्राई कर लिया। ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना कि बिल्कुल ही खुश्क हो जाए गोश्त, बस हल्का-हल्का सा इसमें पानी रहने देना, ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें ना, तो मसाले अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर कोट हो जाएँ। तो ये देखिए पानी को मैंने ड्राई कर लिया, थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी रह गया है। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और गोश्त को हम थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक बाउल और इसके अंदर कुछ हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले चाट मसाला पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने आधा चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ले लिया और 1 ही खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें जीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ है ये। और आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया, आधा चाय का चम्मच मैंने काला नमक लिया, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। सारे सूखे मसाले डालने के बाद इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो लेमन जूस ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। तो ये सारा का सारा गोश्त मैंने डाल दिया इस बाउल के अंदर। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ताकि मसाले जो हैं वो हर बोटी के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से ऊपर-नीचे करते हुए हम मसालों को गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैंने गोश्त के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट कर दिया। अब मसालों की बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है ना वो कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और उसके बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि ये हल्की सी क्रिस्पी बनेगी बोटी हमारी और इसके अंदर जो हमने मसाले डाले ना वो भी अच्छे से बाइंड हो जाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब जो ये हमारी चटखारा बोटी जो है ना वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम अपनी चटखारा बोटी डालेंगे और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। गोश्त तो हमारा बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसमें अच्छा सा कलर आएगा ना वैसे ही हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में भी इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मीडियम आँच पे फ्राई कीजिएगा, ताकि ये हल्का-हल्का फ्राई हो और ऊपर से अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर भी आए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो ये देखिए चटखारा बोटी में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बस निकाल लेते हैं इनको इस स्ट्रेनर में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए नज़दीक से देखिए कितने ये टेम्पटिंग लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी नज़दीक से भी। ये देखिए। तो बस इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी की भी फ्राई करके आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। चटखारा बोटी को मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करूँगी और ये लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चटखारा बोटी बनकर तैयार हो गई है, जिसे आप गरम-गरम चपाती और नान के साथ सर्व कर सकते हैं और ग्रीन रायता सैलेड भी ज़रूर सर्व कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।